ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी मर्तबत और आज़ादारान सरकार सैयदुश्शहदा, मुसलसल आप मजालिस समाअत फरमा रहे हैं, या ये कहा जाए कि इश्क़ अहले बैत अतहार की नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे सामने बड़े बाफ़हम और उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना इज़हार ज़ैदी साहब क़िबला बम्बई से तशरीफ़ फरमा हैं। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना शमीमुल हसन साहब क़िबला सिरसी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फ़िरोज़ रज़ा नक़वी सिरसी, अल्लामा सैयद हैदर मेहदी साहब ज़ैदी, नसीमुल हसन साहब शायर अहले बैत मीर सादिक़ साहब, और सबसे अहम शख्सियत जो इस सिलसिले का मक़ता कहा जाए वो सुल्तानुज़ ज़ाकिरीन आली जनाब डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन साहब शफ़क़ आपके सामने। हमें देखना यह है कि हम जो दूर और दराज से आए हैं इस मजलिसों के लिए, मजलिस क्या है? ये मजलिसे शराफत इंसानियत है, ये मजलिसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हैं, ये मजलिसे इत्तिबाए रसूल हैं, ये मजलिसे जुल्म, ज़्यादती, अत्याचार, आतंकवाद के खिलाफ सदाए एहतजाज है। ये मजलिसें मोहब्बतों की तक़सीम है, नफ़रतों का खातिमा है। अब ये जुमला नई नस्ल तक पहुंचाइएगा, जो जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर ये मजलिसें न होती तो हम अदियानों मज़ाहिब के जंगलात में गुम हो गए होते। ये मजलिसें हुसैन मार्फते हुसैन का समंदर है। क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। ये मजलिसें हुसैन मार्फते हुसैन का समंदर है और मातम समंदर की लहरें हैं। आय 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 आय, मैं क्या कह रहा हूँ। अरबाब फहम तशरीफ फरमा है। मेरा अदबी जुमला और अदब नवाज क़िबला शफ़ीक़ साहब तशरीफ फरमा है। फिर जुमला सुनिए, बच्चों तक जुमला पहुंचना चाहिए। मजलिसे हुसैन मारिफते हुसैन का समंदर है। फिर जुमला रिपीट करो, मजलिसे हुसैन मारिफते
हुसैन का समंदर है और मातम समंदर की लहरों का नाम है। जिस तरह से समंदर की लहरें समंदर से जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह से मजलिस से मातम जुदा नहीं हो सकता। मजलिसों की बका, मजलिसों की बिना, मजलिसों का वजूद हमारी वजह से नहीं है, बल्कि हमारा वजूद मजलिसों की वजह से है। अब मैं उनके लिए जुमला कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जहां जैसे सुन रहा है, बस इस जुमले को अपने जहन में महफूज कर ले और ये जोगी रंपरा नजफ़े हिंद आने का आपको जवाब और जवाब दोनों मिल रहा है। लोग कहते हैं कि जोगीपुरा क्यों जा रहे हैं, मजलिसों में क्या रखा है माज़अल्लाह, क्यों दूर और दराज से अपने घर का आराम छोड़कर इतनी गर्मी में, इतने शिद्दत के साथ, मुश्किलात में, परेशानी में सफर तय करके इस बारगाह में आते हैं। क्यों आते हैं? मजलिस में आने का फायदा, तवज्जो रखिए, फायदा क्या है, फैज़ क्या है मजलिस में आने का। मेरा जुमला ज़हनों में रखिए, जो जुमला आ रहा है और सदियों पर भारी जुमला आपको दे रहा हूं कि मजलिस में आने का फैज़ क्या है, फायदा क्या है। याद रखिए कि मजलिसों का फैज़ ये है कि आज हुसैन के बच्चे यजीद के बुड्ढों को जलील कर रहे हैं। हुसैन के बच्चे यजीद के बुड्ढों को जलील कर रहे हैं। मजलिस का फैज ये है, फायदा ये है। लोग अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि परवरदिगार का एहसान अजीम है हमारे ऊपर कि हम जहां बैठे हुए हैं इससे बेहतर जगह कोई और नहीं है। हमें नहीं मालूम दुनिया कहां बैठी है, हम ये जानते हैं कि हम जहां बैठे हैं यहां से जन्नत को रास्ता जाता है। आय आय हमारी आपकी जिंदगियां तमाम हो जाए, चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मगर हम अली के ऐन से भी वाकिफ नहीं हो सकते। ये तो खुदा का शुक्र है कि हम आदतन, इरादतन, अकीदतन, हुक्मन हमें ये हुक्म है कि हम फज़ाइले अली पढ़ें, इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा अली अली करता है। लोग कहते हैं कि आप फज़ाइल अली पढ़ते हैं, अली की फजीलत बयान करते हैं। मैं कहता हूं आप भी किसी का जिक्र कर लीजिए, शायद मायूस चेहरों के साथ जवाब मिले। हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसका जिक्र इबादत, जिसकी मोहब्बत इबादत, जिसका देखना इबादत। जिंदाबाद। हेलो। गमे शब्बीर में आंखों से निकलकर आंसू, गमे शब्बीर में आंखों से निकलकर आंसू,
खुश है रोमाल में जहरा के पहुंचकर आंसू, गमे शब्बीर में आंखों से निकलकर आंसू, खुश है रोमाल में जहरा के पहुंचकर आंसू, मेरी तकदीर की मेराज को मालूम न कर, देख ले खुद गमे सरवर में बहा कर आंसू। क्या कहना अली के फजाइल बयान ना करो। मैं कहता हूं हिम्मत है तो खुदा से कहो कि पूरा कुरान अली की शान में क्यों नाजिल किया है। हाय हाय हाय। हिम्मत है तो खुदा से कहो गदीर में मौला अली को क्यों बनाया है। हिम्मत है तो खुदा से कहो कि इस दुनिया में कायनात में तूने एक घर बनवाया उसमें भी अली को क्यों पैदा कराया। अब चूंकि मेरा मिजाज है कुरानी आयत पढ़ने का तो इल्मी चीज आप तक पहुंचेगी। हाकिम शाम ने इब्ने अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैंने सुना है कि तुम अली के फजाइल बयान करते हो। तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा कि मैं कुरान की तफसीर बयान करता हूं। आय आय आय। कहा नहीं, हमने सुना है कि तुम अली के फजाइल बयान करते हो। कहा नहीं, कुरान की तफसीर बयान करता हूं। कहा कौन सी आयत पढ़ते हो। कहा तू बता। इब्ने अब्बास ने कहा देख तू कुरान पढ़ने से हमें रोक रहा है। कहा नहीं, कुरान पढ़ने से नहीं रोक रहा बल्कि अली के फजाइल बयान ना करो। इसका मतलब यह हुआ कि जो फजाइल अली पढ़ने से रोके उसका शजरा हाकिम शाम से मिलता है। इब्न अब्बास ने हाकिम शाम से कहा अच्छा क्या मैं ये आयत पढ़ूं। वमिनन्ना से मैयशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद। हाकिम शाम ने कहा नहीं नहीं ये आयत मत पढ़ना, इसलिए कि ये आयत तो उस वक्त नाजिल हुई थी जब अली रसूल के बिस्तर पर सोए थे। आय हाय है, क्या सुना है, तवज्जो कीजिएगा। इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा ठीक है, क्या फिर मैं ये आयत पढ़ूं कि वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कहा नहीं ये आयत भी ना पढ़ना, इसलिए कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब इनके घर से रोटियां गई थी। हाय हाय, क्या सुना। मैंने कहा मेरी गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू आप तक पहुंच रही है। हाकिम शाम से फिर कहा इब्ने अब्बास ने क्या मैं ये आयत पढ़ूं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहा नहीं नहीं ये आयत भी ना पढ़ना, इसलिए कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब ये 5 हस्तियां चादर में जमा हुए थे। या अली या अली या अली या अली अल्लाह। जर्रा जर्रा खैबर खैबर, जर्रा जर्रा खैबर खैबर, मसनद मसनद बिस्तर बिस्तर, मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर, मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर, नारा हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हैदरी। क्या कहा इब्ने अब्बास ने कि अच्छा ठीक है हाकिम शाम से क्या क्या तू मैं ये आयत पढ़ूं। फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कहा नहीं ये आयत ना पढ़ना, ये तो मुबाहिले में उनकी फजीलत बयान कर रही है। हाय हाय हाय। अब आप इंतकाम कुदरत देखिए, क्या जुमला कह रहा हूं, इंतकाम कुदरत देखिए कि जो फजाइल अली रोक रहा था खुद ही बयान कर रहा है।
इब्ने अब्बास ने कहा हाकिम शाम से, अच्छा क्या मैं ये आयत पढ़ूं? हम बुनियाद मरसूसन कि अली जब मैदान जंग में आते थे तो इस तरह से जैसे शीशा पिलाई हुई दीवारें। कहने नहीं, ये आयत ना पढ़ना, ये तो अली की शुजाअत का ऐलान कर रही है। कि क्या मैं फिर यह आयत पढ़ूं जो गदीर में नाजिल हुई थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। कहने नहीं, ये आयत भी ना पढ़ना, ये आयत तो उस वक्त नाजिल हुई थी जब अली गदीर में मौला बा। चार मिसरे पेश करता हूं सरकार की खिदमत में कि बोले अब्बास बताने की जरूरत क्या है, आखिरी आदमी तक बोले अब्बास बताने की जरूरत क्या है, रेत का ढेर है, जालिम की हुकूमत क्या है। बोले अब्बास बताने की जरूरत क्या है, हाथों को चुम्बी दीजिए। बोले अब्बास बताने की जरूरत क्या है, रेत का ढेर है, जालिम की हुकूमत क्या है। उठ के ताजीम को बेटी की मोहम्मद ने कहा, उठ के ताजीम को बेटी की मोहम्मद ने कहा। ऐसी बेटी हो तो बेटों की जरूरत क्या है। नारे हैदरे, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरे। क्या कहा, क्या कहा? रब्त निकल ना जाए। हाकिम शाम ने इब्ने अब्बास को बुलाकर कहा कि अली की फजीलत बयान ना कर। इब्ने अब्बास ने कहा था तू मुझे कुरान पढ़ने से रोक रहा है, तो उन्होंने जवाब में आयतें पढ़ना शुरू की और वो कुरान के जो अली की फजाइल बयान कर रहा है आयतें पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। उसके बाद इब्ने अब्बास ने कहा कि क्या मैं ये आयत पढ़ूं? का कौन सी? का इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू व युकीमुनस्सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। कि अली ने जब हालत रुकू में अंगूठी दी थी, का ये आयत ना पढ़ना, ये तो अली की विलायत का ऐलान कर रही है। जहां तक आवाज जा रही है, 2 मिनट के लिए जुमला सुन लीजिए। इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा तू मुझे कुरान की वो आयत बता दे जिसमें अली की फजीलत ना हो। आए हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं तो तवज्जो कीजिए। क्या कहा कि तू मुझे कुरान की वो आयत बता दे जिसमें अली की फजीलत ना हो। हाकिम शाम कुछ देर रुका, सोचने लगा, एक आयत को लेकर निकाल कर लाया। का ये आयत पढ़ाकर ये सोच रहा था कि इसमें अली की फजीलत नहीं होगी। का कौन सी आयत? का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को ज़लज़ला आएगा। इब्ने अब्बास ने कहा कि तेरी बदकिस्मती यह है कि इसमें भी अली है। इसमें भी अली है। का कैसे? का जब बाद रसूल मदीने में ज़लज़ला आया तो लोग अपने अपने घरों में घुस जा रहे थे। अली अपने घर से निकले, सहराए मदीना में आए, जमीन को ठोकर मारी, आवाज साकित हो जा, तू तुराब है, मैं अबू तुराब हूं। कद बोना हो तो अपने आप को अली से नापने की कोशिश ना करना। आए हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा भाई। कद बोना हो तो अपने आप को अली से नापने की कोशिश ना करना, इसलिए कि अली के बराबर कोई आ ही नहीं सकता, अली को कोई समझ ही नहीं सकता। अली को समझने के लिए या तो खुदा होना पड़ेगा या रसूल खुदा होना पड़ेगा।
अली को कौन समझ सकता है बहलोले दाना, दरिया में बैठे हुए कूजे के अंदर दरिया का पानी भर रहे हैं। लोगों ने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? का इस पूरी दरिया का पानी इस कूजे में भर रहा हूं। का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना बड़ा दरिया इस छोटे से कूजे में कैसे आ सकता है? का दुनिया को यही तो बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा अली तुम्हारी छोटी अक्लों में कैसे आ सकता है। या अली आपकी मखसूस दुआ है अब्बास। क्या कहना? या अली आपकी मखसूस दुआ है अब्बास, हक मासूम गुलाबों में पला है अब्बास, हक मासूम गुलाबों में पला है अब्बास। तो एक चुल्लू में उठाकर तेरी कुव्वत दरिया सारे पानी का वजन तोल रहा है अब्बास, सारे पानी का वजन तोल रहा है अब्बास। बोल नारा हैदरी। यार रुक जाइए नहीं नहीं, मैं मुझे मालूम है मजलिस का माहौल कैसे। अब आप सुनिए, हैदर हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता। हाय हाय हाय, जहां तक चेहरे देखूंगा चेहरे पढ़ूंगा, हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, मजलिस हो के जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। नारे हैदरी, ज़हरा के शौहर मिलके लगाए, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, ईमा का समंदर, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े महशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले, हम तेरे हवाले, सूरज तो निकाले, मेराज की ज़ीनत, मेराज की ज़ीनत, काबे में विलादत, नारे हैदरी। हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, मजलिस हो के जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। मैं क्या मेरे अश्कों को भी आंखों से निकल कर, मैं क्या मेरे अश्कों को भी आंखों से निकल कर फिरदौसे बरी जाने में लम्हा नहीं। नसीबुल भाई बेहतरीन शायर, हमारे नसीबुल भाई बेहतरीन शायर, हिंदुस्तान की जान पहचान है। मैं क्या मेरे अश्कों को भी आंखों से निकल कर, अल्लामा हैदर मेहदी साहब, फिरदौसे बरी जाने में लम्हा नहीं लगता। और जो गोद में माँ और बहनें बैठी हुई हैं, जो गोद में माँ की ना करे शाह का मातम, जो गोद में माँ की ना करे शाह का मातम, अपना भी जो बच्चा हो तो अच्छा नहीं। जो गोद में माँ की न करे शाह का मातम, अपना भी जो बच्चा हो तो। और ये मौजज़ा दे रहा हूं एक शेर के अंदर, आप इसको देखिएगा। जो गोद में माँ की न करे शाह का मातम, अपना भी जो बच्चा हो तो अच्छा नहीं लगता। मर जाए ये सब तेरे मातम, हाय हाय हाय, ये बस तेरे मातम ही का एजाज है मौला। क्या कहा जुमले में? ये बस अंजुमन बैठी हुई है, मशहूर मारूफ अंजुमन, अंजुमन गुलचा इस्लाम, नजर कर रहा हूं उनकी। ये बस तेरे मातम ही का एजाज है मौला।
मर जाए आजादार तो मुर्दा नहीं। अली का चाहने वाला मुनाफिकत के खिलाफ, अली का चाहने वाला मुनाफिकत के खिलाफ खामोश रह नहीं सकता, जरूर बोलेगा। तो जनाबे मीसमे तम्मार की कसम दे दो, अली के नाम पर गूंगा जरूर बोलेगा। नारा हैदरे। मक्खी जो बैठने नहीं देते थे नाक पर, वो भी पड़े हुए हैं मदीने की खाक पर। और उस शख्स का कत्ल भी वाजिब है दोस्तों, तोहमत लगा रहा है जो कुरान पाक पर। नारे हैदरे। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, लाओ कोई ऐसा जो सरकार की हदीस अना व अली मिन नूरिन वाहिद, यह किसी मामूली इंसान का इरशाद नहीं, किसी मामूली इंसान का फरमान नहीं, यह उसका इरशाद है जो अपने वक्त का बादशाह भी है, बोरिया नशीन भी है, रसूल भी है, रसूलों का सरदार भी है, सखावत का ताजदार भी है, इबादतों का मरकज भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है, मोहसिन इस्लाम भी है, बानी अहकाम भी है, हाफिज कुरान भी है। मैं और अली एक ही नूर से है, हम देखने में दो हैं, सीरत एक है, शख्सियतें दो हैं, किरदार एक है, फूल दो हैं, खुशबू एक है, शमे दो हैं, रोशनी एक है, आफताब दो हैं, नूर एक है। सबसे पहले कुदरत ने इसी नूर से लोहे कुदरत को जीनत दी, पेशानी आदम को मुज़य्यन किया, जबीन आदम में इसी की तनवीर थी, कोहे तूर पर इसी का जलवा था, पुश्ते इब्राहिम में इसी का ज़ुहूर था। एक हिस्सा नूर से जनाब अब्दुल्ला की किस्मत का सितारा चमका, तो दूसरा हिस्सा नूर से जनाब अबू तालिब की तकदीर रोशन हुई। एक शम्मा रहमत बनकर आया, दूसरा शम्मा उल्फत बनकर आया। एक नूर के दो हिस्से अपने अपने मकाम पर अलहदा अलहदा खासियतें लिए हुए वह शम्स वल कमर की तफसीर बनकर इस कौनैन में ज़ियाबार हुए। यही नूर मोहब्बत अली जिस दिल में आ जाए वो नूरानी बन जाए। यही नूर मोमिन और मुनाफिक की पहचान बताता है। यही नूर अगर मैदान में नजर आए तो वली होता है, मस्जिद में नजर आए तो अली होता है। हक परस्ती से मैं इनकार नहीं कर सकता, हक परस्ती से मैं इनकार नहीं कर सकता, दिल की दुनिया में मैं दीवार नहीं कर सकता। चौथा मिसरा आखिरी मजमे तक हक परस्ती से मैं इनकार नहीं कर सकता, दिल की दुनिया में मैं दीवार नहीं कर सकता। जब मेरे मौला सैयद सज्जाद को तो क्या कहना है, सलामत रहो, शाम के दरबार में ले जाया गया तो मेरे मौला सैयद सज्जाद ने असा का सहारा लेकर तख्त पे बैठे हुए यजीद से क्या कहा था, अगर शेर के अंदर हकीकत हो तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर देना। हक परस्ती से मैं इनकार नहीं कर सकता, दिल की दुनिया में मैं दीवार नहीं कर सकता। तू मेरे जिस्म को बेड़ी तो पहना सकता है, तू मेरे जिस्म को बेड़ी तो पहना सकता है, मेरी मर्जी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या कहना है, जिंदाबाद। नारे हैदरी। मोमिनीन से गुजारिश है कि अब शेर न पढ़ें। आप इधर मुतवज्जो रहिए। देखिए, मैं दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक जो आज यहूदियों की दलाली कर रहे हैं, यकीन जानिए गीदड़ की 100 साल की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है और होगा, होता रहेगा।
उसकी वजह यह है कि दरे अहले बैत अतार से दूरी का नतीजा है। अरे जो मुस्लिम क़यादत यजीद को पलीद ना कह सके वो इसराइल को दहशतगर्द कैसे कहेगी? क्या कमाल है। दरे अहले बैत अतार पर आ जाओ। मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जिसे आपका दिल चाहे उसे मानिए, जिसे आपका दिल चाहे उसे इमाम मानिए, जानशीन मानिए, खलीफा मानिए, रहबर मानिए, जो चाहे वो मानिए, मगर ये देख लीजिए कि आप जिसे मान रहे हैं उसने आपके मुश्किल वक्त में आने का वादा किया है या नहीं किया? क्या कह रहा हूं तवज्जो भाई। जिसे आप इमाम खलीफा जानशीन तस्लीम कर रहे हैं उसने आपके मुश्किल वक्त में आने का वादा किया है या नहीं किया? तारीख कहेगी जिसे नबी बुलाते रहे जब वो नबी के बुलाने पर ना आया। और असल मुश्किलें जिंदगी में नहीं आती, असल मुश्किलें मरने के बाद आएंगी। पहले मुश्किल रूह के निकलने की मुश्किल, कब्र की मुश्किल, हश्र नश्र की मुश्किल, पुले सिरात की मुश्किल। अरे पूरी कायनात में कोई दिखाओ जिसने वादा किया हो सिवाय एक अली के। आपने आवाज दी मेरी मोहब्बत को दिल में बसा लो, जब मरोगे तो मलकुल मौत बाद में आएगा, मैं पहले आऊंगा। लोग कहते हैं कि अली काबे कब्र के अंदर कैसे मदद करेंगे, इतनी मिट्टी इतने बरगे होंगे। मैं कहता हूं जिसे काबे की दीवार न रोक सके, सितारा टूट कर बोला अली मौला। दामाद पैगंबर ज़हरा के गौहर, अदनान के बाबा, हुसैन के बाबा, नारे हैदरी। मुतवज्जो हो जाइए, मुतवज्जो कीजिएगा। लोग कहते हैं कि अगर करबला ना होती तो क्या होता। सवाल है कि अगर करबला ना होती तो क्या होता, मजलिसें ना होती तो क्या होता, आज़ादारी ना होती तो क्या होता। कभी इन अक्ल के अंधों से पूछिए, सवाल कीजिए कि यह बताओ अगर खुदा ना होता तो क्या होता। आए 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 बस समझिए भाई। अगर काबा ना होता तो क्या होता, अगर कुरान ना होता तो क्या होता, कि करबला ना होती तो क्या होता, मजलिसें ना होती तो बताइए क्या होता। हम बताते हैं कि अगर करबला ना होती तो क्या होता। समझ लो अगर करबला ना होती तो ना अजानें होती, ना नमाजें होती, ना मस्जिदें होती, ना इबादतें होती, ना इंसानियत होती, ना मजलूमियत होती। इन सब को जो बचा जाए उसे हुसैन कहते हैं। मोहसिन नकवी शहीद के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मोहसिन नकवी शहीद के फुरुए दिन बचा गए करबला वाले, फुरुए दिन बचा गए करबला वाले। फुरुए दिन क्या है? फुरुए दिन क्या है मैं पूछना चाहता हूं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तमाम चीजें फुरुए दीन में है। फुरुए दीन बचा गए करबला वाले। वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती। बचा गया
इसे सजदा हुसैन का, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई हो। क्या कहना है? बचा गया इसे सजदा हुसैन का, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। हो सकता है कोई कहे कि नमाज तो यजीदी भी पढ़ रहे थे, सजदे तो उधर भी हो रहे थे, तिलावतें तो उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, नमाज उधर भी थी। तवज्जो रखिएगा, याद रखिए कि उधर शक्ले नमाज थी, इधर रूह नमाज थी, इधर जाने नमाज थी। मातम के मुखालिफ को नमाजी न समझना, शब्बीर का मुजरिम है, मुसल्ले पर खड़ा है। हाय हाय हाय, आपने बड़ी आसानी से शेर सुन लिया। अब आप इसका समझिए कि मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए कि किसने बचाया नमाज को? किसने बचाया नमाज को? इमाम हुसैन ने। क्या बचाया? नमाज किसके लिए बचाई है? किसके लिए बचाई है नमाज? मैं पूछना चाहता हूं, नमाज इमाम हुसैन ने किसके लिए बचाई है? फख्र से कहिए ना कि हमारे लिए बचाई है। अगर हमारे लिए बचाई है तो कोई हुसैनी बेनमाजी हो नहीं सकता। मैंने दे दी। कोई हुसैनी, हुसैन का मातमदार, हुसैन का जिक्र करने और सुनने वाला कोई बेनमाजी हो नहीं सकता। इसलिए इमाम हुसैन से जब बैत का सवाल हुआ था तो इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, मिसली ला युबाई ओ मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। मुझ जैसा इमाम हुसैन को कहना चाहिए था, मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा, लेकिन इमाम ने यह नहीं फरमाया। इमाम ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की। इमामत का जुमला है, कयामत तक के लिए जाने वाला था। इमाम ने आवाज दी, हर दौर में यजीदी होंगे। हाय हाय हाय, क्या करो, हर दौर में कुछ किरदारे यजीदी होंगे, लेकिन जो हुसैन का मानने वाला है वो उसकी बैत कर नहीं सकता। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे की। हाय हाय हाय, यजीद कैसा? एक जुमले में तारीख पढ़ रहा हूं, यजीद कैसा? हम क्यों बताएं कि यजीद कैसा? जिसका यजीद है वो खुद देखे कि यजीद कैसा। बहुत बात बढ़ेगी तो इतना कहेंगे कि हर बेटा अपने बाप दादा पर जाता है, जैसे उसके बाप दादा वैसा यजीद। हम तो ये बताएंगे हुसैन कैसा। हाय हाय हाय, हुसैन कैसा? नबी ने आवाज दी, मैं बताता हूं, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ जैसा। हुसैन नाम नहीं है तारीख में सिवाय हुसैन के। यजीद नाम बहुत मिल जाएंगे करबला से पहले, लेकिन इनकलाब हुसैन का मौजज़ा देखिए।
कि करबला के बाद हुसैन हर जगह मिल जाएंगे, यजीद का नामो निशान नहीं है। इमाम हुसैन ने इस नाम को क़यामत तक के लिए ऐसा जलील कर दिया कि अब कोई यजीदी भी होता है तो सर झुकाकर नाम लेता है। ये आप हुसैनी हैं जो सर उठाकर नाम लेते हैं। लोग कहते हैं, अब कुछ हैं, बाज हैं जो कहते हैं कि यजीद को बुरा न कहो, हो सकता है कि अल्लाह बख्श दे, माफ कर दे, रजी अल्लाह कहो, रजी अल्लाह कहो। किसी बड़े खतीब का जुमला है। तो अब जिसके आगे भी रजी अल्लाह लगा हुआ हो, उसके किरदार को देखो कि ये कैसा है। मैं कहता हूं सारी दुनिया मिलकर भी अगर यजीद को रजी अल्लाह कहे तो यजीद रजी अल्लाह नहीं हो सकता, कहने वाला लानतुल्लाह जरूर हो जाएगा। आप बहुत बात बढ़ेगी तो यजीद के नाम पर मजमा जमा कर हम हुसैन के नाम पर मजमे को बुलाते हैं और फिर किसी मैदान में, खुले मैदान में आ, तू यजीद की मां का किरदार बयान कर, हम हुसैन की मां का किरदार। फिर देखिए कि किसका चेहरा उतरता है और कातिल किसके घर से निकलते हैं। आओ हुसैन का गम मनाओ। हमारी जिंदगी का वजूद गमे हुसैन है। हमारी बका का सबब मातमे हुसैन है। हम जमा होते हैं तो जिक्र अहले बैत अत्हार के लिए। कौन हुसैन जिसे फातिमा ज़हरा ने चक्कियां पीस पीस कर पाला। मकातिल में है। एक बात याद रखिए कि शहजादी हमसे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती, हम क्या बयान करें, उनकी अज़मत क्या है। शहजादी आपके आंसू लेने आती हैं। शहजादी आती हैं आपके आंसुओं के लिए। और मख्तल की रिवायत है कि जहाँ भी मसाइब करबला बयान होते हैं वहाँ 3 बीवियाँ ज़रूर आती हैं। बस मुतवज्जह हो जाइए, रात का वक्त है, मैं उसी मुनासिबत से मसाइब पढ़ूंगा। 3 बीवियाँ ज़रूर आती हैं। एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, और तीसरा नाम लूँ आपके सामने, एक हुसैन की बेटी। हाय हाय, खुदा किसी को, बच्ची को 4 साल की उम्र में वो मुसीबतें और वो गम न दिखाए जो हुसैन की बेटी सकीना ने देखा। हाँ हाँ हाँ, बस मुतवज्जह हो जाइए, मसाइब होंगे। जब आपको जनाबे सकीना रोता हुआ देखती हैं तो फूफी अम्मा से कहती हैं, फूफी अम्मा काश ये रोने वाले अगर करबला के मैदान में होते तो शिम्र मेरे गोशवारे न काटता, शिम्र मेरे तमाचे न लगाता, शिम्र मेरे ताजियाने न लगाता। हाँ, आपके आंसुओं पर बड़ा एतमाद है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को। हाँ हाँ, हुसैन की 4 साल की बेटी, आपके 4 साल की बेटी होगी। मजलिस के बाद गौर से देखिएगा कि बच्ची के रुखसार प्यार के काबिल होते हैं या तमाचों के काबिल होते हैं। जहां तक आप खड़े हुए हैं, मसाइब के लिए अपनी नजरों को झुका लीजिए अगर आंसू ना आए, और सैयदा को पुरसा दे लीजिए। हाय हाय,
शहजादी हमारे पास और कुछ नहीं है, ये इस वक्त रात का सन्नाटा है। हाँ हाँ, यहाँ रोशनी का इंतज़ाम है, कमेटी की तरफ से अच्छा इंतज़ाम किया है, लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए शामे गरीबा में आ जाइए, शामे गरीबा में आ जाइए। आपके लिए रोशनी का इंतज़ाम है, पानी का इंतजाम है। जरा सकीना के दिल से पूछिए, जब रात का सन्नाटा, खैमों में आग लग रही है, अरे जालिम, जब बच्चे निकलते हैं तो नेज़े की अनियों से आग के शोलों के सुपुर्द। शाम गरीबे का मंजर दिखाऊं, जब खैमों में आग लग रही थी तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि एक कमसिन बच्ची, 4 साल की बच्ची खैमों से निकल, एक मर्तबा दामन में आग लगी हुई थी, मख्तल की तरफ दौड़ रही थी, मख्तल की तरफ जा रही थी। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मुझे तरस आ गया कि 4 साल की बच्ची है, कहीं जल कर खत्म ना हो जाए। ये इसके पीछे दौड़ा, बच्ची और तेज दौड़ी, ये और इसके पीछे तेज दौड़ा, लेकिन 3 दिन की भूखी प्यासी, अरे कितना तेज दौड़ती। अमीर बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा बच्ची मुंह के बाल जमीन पर गिर गई। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैं करीब पहुंचा, जैसे ही करीब पहुंचा चाहता था कि बच्ची के दामन के आग को बुझा दे। एक मर्तबा बच्ची ने हाथों को जोड़ा, आवाज दी, ए शेख मुझे हाथ न लगाना, मैं सैयदा की पोती हूं। हाय हाय, आले मोहम्मद पर यह वक्त आ गया ना। हाय हाय, 4 साल की बच्ची। हमीद कहता है कि मैंने बच्ची के दामन के आग को बुझाया। जब उसने रहम दिल पाया तो कहा, ए शेख एक मेहरबानी और कर दे, एक एहसान और कर दे। कहा क्या? कहा मुझे नजफ जाने का रास्ता। मातम करते रहिए, मातम करते रहिए, सरो सीना पीटते रहिए। यही किसी पहलू में सैयदा बैठी है, किसी के पहलू में जनाब सकीना बैठी है। आंसू बहाते रहिए। कब बच्ची नजफ जाकर क्या करोगी? कि अपने दादा की कब्र पर जाऊंगी और फरियाद करूंगी, दादा। अरे हमारे सर से चादरें छीनी गई। हाँ, मैंने रिवायत सुनी है कि जब खैमों में आग लग रही थी तो शिमरे मलून एक मर्तबा आगे बढ़ रहा था, अली की बेटियां पीछे हट रही थी, शिमर आगे बढ़ा। कयामत का जुमला जब याद आए रोइएगा। एक मर्तबा शिमर और आगे बढ़ा, अली की बेटी एक मर्तबा पीछे हटी, चाहता था कि सर से चादर को उतारे, लेकिन हिम्मत न हुई। नेज़े की अनी को बढ़ाया, ज़ैनब के सर से चादर को उतारा और लेकर नहरे फुरात की तरफ चला। आवाज दी, अब्बास, अरे ज़ैनब की चादर। हाय हाय हाय, यह है मजलिस, यह है मजलिस। खुदा आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। हाँ 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 हाँ, 4 साल की बच्ची के मसाइब पढ़ने, हाँ बाप बैठे हैं, आपके 4 साल की बच्ची है ना। ए बाप, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा दिल पर हाथ रख लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए। जब खैमा में आग लग गई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने देखा सकीना नहीं है, सकीना नहीं है। आवाज़ दी, बहन चलो ज़रा सकीना को तलाश करें। देखो रात का सन्नाटा है ना, मैं मक्तल आगे पढ़ूंगा। रात का सन्नाटा है ना, बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ख़याम हुसैनी में चलिए, करबला में चलिए। मैं अभी होकर आ रहा हूँ करबला मौला, अभी ख़याम गाए हुसैनी में मजलिस पढ़कर आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा सबसे आगे अब्बास का खैमा है। मैंने वहां सोचा सबसे आगे अब्बास का खैमा क्यों है, सबसे पीछे ज़ैनब का खैमा क्यों है? इसलिए कि अब्बास को यह गवारा नहीं है कि किसी नामहरम की आवाज अरे ज़ैनब के कानों तक।
लीजिए लीजिए, मख्तल मैंने आगे बढ़ा दिया। हाँ हाँ, अरबाब मकातिल लिखते हैं कि ज़ैनब ने, उम्मे कुलसूम ने देखा एक बच्ची नहीं है, एक बच्ची नहीं है, का सकीना नहीं है। आओ बहन ज़ैनब जरा चल कर तलाश करें। अब आप सोचिए, रात का सन्नाटा है, मख्तल है, कहीं अली अकबर की लाश है, कहीं अब्बास की लाश है, कहीं कासिम की लाश के टुकड़े बिखरे हुए हैं, और कहीं 6 महीने के बच्चे। ज़ैनब नहरे फुरात के करीब आई, आवाज दी, भैया बा। अरे सकीना तो नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। अली अकबर के लाशे के करीब आई, आवाज दी, बेटा अली अकबर। अरे सकीना नहीं मिल रही, एक एक लाशे के करीब जाती है, आवाज देती हैं, कोई आवाज नहीं आई। अब ज़ैनब ने आवाज देना शुरू की, सकीना सकीना। एक कत्लगाह से आवाज आई, आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर आराम कर रही है। सर को झुका लो, आंसू नहीं आ रहे, सर को झुका लीजिए। लेकिन जिनके आंसू हैं, सैयदा इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। हाँ हाँ, मैंने मजलिस को तमाम कर दिया। लीजिए आखिरी रिवायत सुन लीजिए। अब आपको जनाब सकीना की मुसीबतें मालूम हो गई, गम मालूम हो गए ना। हाँ अजीजो, शिमर के ताजियाने याद है ना, शिमर के तमाचे याद है ना, जब कैद खाना शाम में सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा, ख्वाब से बेदार हुई, आवाज दी, फूफी अम्मा अभी बाबा मुझे लेने आए थे। हाय मेरे बाबा कहाँ है, हाय मेरे बाबा कहाँ है। बाबा का मातम शुरू हुआ, जालिम को मालूम हुआ, कहा सर भेज दे, हुसैन का सर भेज दे। अजीजों, मैं जुमला नहीं पढ़ सकता, बस आपके सामने इशारा करूंगा। ताश्त के अंदर जालिम सर लेकर आया, सामने अहले बैत अतार बैठे हुए हैं, सकीना बैठी हुई है। जालिम ने तख्त पेश नहीं किया, बल्कि एक मर्तबा हुसैन के सर को उठाया, सकीना की गोद में आया, मुंह पर मुंह रख दिया, ए बाबा। अरे तमाशे लगे, ए बाबा गोशवारे उतर गए, ए बाबा। अरे दयार बदयार। हाँ 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 हाँ, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, लीजिए मिंबर छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, रोते रोते एक मर्तबा सकीना ने सर सैयद सज्जाद को दिया, कहा सैयद सज्जाद भैया सर को पकड़ लो। सर को उठाया, सकीना लेट गई, कैद खाने में लेट गई, कहा इस सर को मुझे दे दो। बाबा के सर को लिया, अपने सीने पर रखा, अपने नन्हे नन्हे हाथ बाबा के बालों में डाले, ए बाबा, ए बाबा मैं सकीना हूँ, सकीना। ए बाबा मुझे अपने पास बुला लीजिए, ए बाबा अब मुझे नींद नहीं आती। फरियाद करती जाती है, रोते रोते सकीना खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब ये समझी शायद सकीना को आराम आ गया, आहिस्ता से आगे बढ़ी, आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद, सकीना को बाप के सर से जुदा कर लो। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने बाबा के सर को हटाया, सकीना के नब्ज को देखा, हाय रातों को रोने रातों को रोने वाली 4 साल की बच्ची इस दुनिया से गुजर गई। बीमार आगे बढ़ा, एक मर्तबा गस्साला आई, एक गुस्ल देना चाहती थी, लेकिन एक मर्तबा दूर हट गई। आवाज दी, ए बीबी जरा मेरे करीब आ जाओ, ये बता दो इस बच्ची को क्या बीमारी थी।
इस बच्ची को क्या बीमारी थी? कहा कोई बीमारी नहीं थी। उसने कहा जब मैं चाहती हूं कि इसके पैरहन को इसके जिस्म से जुदा करूं तो पैरहन के साथ इस बच्ची का गोश्त, इस बच्चे का गोश्त आ रहा है, इसी लिबास में दफन करना होगा। एक मर्तबा बीमार ने उठाया, कब्र के करीब पहुंचे, मख्तल में है, 2 हाथ बुलंद हुए, लाओ मेरी बच्ची को दे दो। मख्तल का जुमला है कि जब सकीना को सैयद सज्जाद अरे कब्र सुपुर्द कर रहे थे तो सकीना के लबों में जुम्बिश हुई, आवाज दी, अरे जरा पूछ कर बता दो कि जो यतीम बच्ची कैद खाने में मर जाती है उसकी कब्र पर अरे शिमर तो नहीं आता। अरे शिमर तो नहीं आता। हाँ मैं कहूंगा शहजादी, अरे शिमर ने तमाचे लगाए, ताजियाने लगाए, दयार बदयार 4 साल की बच्ची इस दुनिया से मातम हुसैन।